संत आशाराम बापू की हालत गंभीर, लाखों लोगों ने उठाई उनकी रिहाई की मांग। आज संत आशाराम बापू को उचित इलाज मिलने एवं उनकी रिहाई के संबंध में श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कई संगठनों के हजारों महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस रैली में सभी संगठन बापू के समर्थन में नारे लगाते हुए उनकी निर्दोषता के बैनर एवं पोस्टर हाथ में लेकर चल रहे थे। इस विशाल रैली के बाद सभी ने मिलकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर अहमदाबाद आश्रम से पधारी आश्रम प्रवक्ता साध्वी रेखा बहन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 86 वर्षीय संत आशाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 75 वर्ष की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापू को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी या लोपीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार जेल के बंधक वातावरण में उनको हृदय रोग, मधुमेह, आंतों में छाले, घाव व सूजन, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, संधिवात एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव में इन प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। जोधपुर, राजस्थान एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 99%, 90%, 75% के 3 ब्लॉकेज है। बापू को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी ने कहा कि बापू आसाराम ने अपना सारा जीवन समाज हित में लगा दिया है, फिर भी आज उनके स्वास्थ्य के इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्हें उचित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। उनकी सेहत से संबंधित समस्याओं का राज्य सरकार और न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए। ये हर नागरिक का संवेदनशील मौलिक अधिकार है, इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। पोक्सो एक्ट व गैंगरेप की धारा में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को पहले स्वास्थ्य के आधार पर और बाद में बेटी के शादी के लिए बेल दी गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पहलवान सुशील कुमार, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, सुप्रत्यय ग्रुप के अध्यक्ष के अरोड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक आदि को हफ्तों महीनों के लिए राहत दी गई। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को हार्ट का प्रॉब्लम था और विशेषकर हृदय इलाज के नाम पर ही उन्हें बेल मिली थी। घोटाले, हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे जघन्य अपराधियों एवं दोषियों को जब राहत दी जा सकती है, तो संत आशाराम बापू को उनके इच्छा अनुसार उचित इलाज करने से क्यों वंचित रखा जा रहा है? ये उनके मानवाधिकारों व संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जिससे उनके देश विदेश के करोड़ों साधक शिष्य अत्यंत व्यथित हैं। इस कार्यक्रम में आए सिंधी समाज के उपाध्यक्ष श्री नानक चंद लखवानी जी ने कहा कि संत आसाराम जी बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में राष्ट्र उत्थान के लिए लगा दिया। उनके अनेक विध लोकहितकारी सेवा कार्यों के द्वारा किसी मत पंथ संप्रदाय के भेदभाव के बिना ही करोड़ों लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य के इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल, उत्तम और त्वरित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। बापू जी के केसों के तथ्य और सबूत को देखते हुए तो अनेक कानूनविदों का कहना है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, जबकि उन्हें तो उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, नारी उत्थान मंडल एवं सिंधी समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने ये मांग की है कि देश, धर्म, संस्कृति और समाज के सर्वांगीण उत्थान में संत श्री आशाराम जी बापू का बहुत ही बड़ा योगदान है। अतः सरकार द्वारा बापू को उनके उचित उपचार हेतु तुरंत ही राहत दी जानी चाहिए एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए 86 वर्षीय उम्र और वृद्धावस्था को देखते हुए उनकी शीघ्र ससम्मान रिहाई हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव। खड़े रहने की जगह न होती थी और आज उनके लिए न्याय मांगना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं आंखों के पट्टी है। बस पट्टी उतरवा दीजिए। और मेरे गुरु छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगलों में हमारा महात्मा रहता था और ऐसा कुचक रचा कि जेल में डाल दिया उसे और उसने आत्महत्या कर लिया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। ये सत्य बात है।
ये बात सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बापूजी को इतने बड़े कुचक्र में डाला, इतने बड़े कुचक्र में डाला। मैं जानता हूँ ये कुचक्र ही है, इतने बड़े कुचक्र में डाला कि कभी निकल ना पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वामी जी, न्यायपालिका पर भरोसा उठ गया है? न्यायपालिका ने ही तो सजा सुनाई है। हमें सब कुछ विश्वास है, न्यायपालिका पर सब विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है। स्वामी जी, अब सरकार भी बन रही है। नहीं, सरकार न्याय होगा और बहुत जल्दी ही ये सारी विधाएं जो है जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, जहाँ तक देखा जाता है ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हमारे स्वामी जी कुछ बातें अभी हैं, ऐसा नहीं, हमें पता है उसकी सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में विधाएं, जैसे धारा 30 है, धारा 30A है, ये सारी विधाएं जाएंगी, तभी समता और समरसता आएगी। और ये ऐसा नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। मुख्य आधार है एलोपैथ का। किसी भी मर्ज का एलोपैथ में परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। वर्तमान में जब बापूजी को 3 ब्लॉकेज हैं, एम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि एम्स सबसे बड़ा संस्थान है, उसने साफ साफ कहा, लिखित में दिया है कि हमारे पास इलाज अवेलेबल नहीं है। तब बापूजी ने साफ साफ तौर से बोला कि हम आयुर्वेद से इसको सही कर लेंगे। तो यही डिमांड की गई है। अभी इसकी हाईकोर्ट में परसों सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं अब माननीय अदालत से कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा और बापूजी को जो यथा योग्य इलाज है उसकी उनको अनुमति मिलेगी और वो आयुर्वेद से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि बापूजी ने कभी भी एलोपैथ को बढ़ावा नहीं दिया। उनको अच्छे से पता है कि एलोपैथ हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है, इसलिए बापू हमेशा आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं। और आयुर्वेद में हर इलाज का पूर्णतया से 100% सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए बापू हमेशा आयुर्वेद को करते। लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथ की दवाइयां बहुत गर्म है, बापूजी का शरीर नहीं सह सकता, फिर भी उनको एम्स ही भेजा जा रहा है। जबकि बापूजी, एक मानवाधिकार की बात होती है तो ये हिंदू संघ के मानवाधिकार कहाँ जाते हैं? क्या हिंदू संघ को इतना भी मानवाधिकार नहीं है कि वो अपना इलाज अपनी मर्जी से करा सके? जबकि वो जो इलाज का खर्च डॉक्टर बम जिसका नाम है, जिसने 50 बम ब्लास्ट किए 5 राज्यों में, उसको इसलिए पैरोल दे देती है एक सरकार की, वो उनका पिछले 3 साल से 4 साल से जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार है, लेकिन वो स्वस्थ भी है। लेकिन दूसरी तरफ बापूजी जो 88 वर्षीय संत हैं, हीमोग्लोबिन 3 हो गया। आप लोग मीडिया वाले अच्छे से जानते होंगे, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 3 हो जाए शरीर में तो उसकी क्या अवस्था हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी उनको बेल पैरोल डिनाई कर दिया गया। और आज जब वो अपने अधिकार मांग रहे हैं मानवाधिकार के रूप में कि हाँ हमें इलाज के लिए दे दिया जाए, ऐसा कोई केस नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ किसी को 12 साल में बेल या पैरोल ना मिली हो। लेकिन ये बापूजी का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें अभी तक एक दिन के लिए, जिस दिन से जेल गए हैं, एक दिन के लिए बाहर नहीं भेजे गए। ये षड्यंत्र बताता है कितना गहरा षड्यंत्र है कि पहले से ही सब कुछ तय था कि एक दिन के लिए बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन अब तो 88 साल की उम्र में एक कहीं कहीं से लोगों का दिल पसीजना चाहिए ना कि भाई 88 साल की उम्र है, इतना हीमोग्लोबिन। आप सोचिए, अभी जब 13 जनवरी को बापूजी एडमिट हुए थे और 6 फरवरी को डिस्चार्ज हुए। आज क्या जो आप लोगों ने आयोजन किया है, किस उद्देश्य से किया है? आसाराम बापू जी के लिए क्या? ये जो विशाल नाम और मेरा नाम पूजा है और मैं बापूजी के सादिका हूँ। और पिछले इतने लंबे समय से बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के आज ये जन आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और 11 साल, 11.5 साल तक हमने न्यायपालिका पर ही भरोसा रख करके बापूजी के ऊपर जो फर्जी केस लगा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग न्यायपालिका पर ही आश्रित होकर के इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। वो न्याय तो एक तरफ किनारे रखा हुआ है कि लोअर कोर्ट से हमें हमारी बातें जो तथ्य नजरअंदाज हुए तो उनको हायर कोर्ट में वो चल रहा है मैटर। लेकिन इस बीच जो बापूजी के साथ शुरुआत से ये केस जब से प्रारंभ हुआ है तब से जो बापूजी के साथ अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है। बापूजी के जो मानवाधिकार हैं, जो कोर्ट में बापूजी जेल में मंदिर में है तो उनके जो मानवाधिकार थे उनका भी हनन हो रहा है। बापूजी आज इतनी गंभीर स्थिति में, जब 2013 में बापूजी अंदर गए, जेल मंदिर में गए थे, तब बापूजी को केवल
एक आध बीमारियां थी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आदि। आज बापूजी को इतने सारे विभिन्न जानलेवा बीमारियों ने ग्रसित कर लिया है। इतनी गंभीर स्थिति में बापूजी की आज स्थिति है कि हार्ट अटैक आ चुका है बापूजी को, 99%, 97% और 75% ब्लॉकेज आ चुका है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। आज बापूजी को सख्त से सख्त जरूरत है कि त्वरित इलाज की, और जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो बापूजी आयुर्वेद पर ही हमेशा आश्रित रहे। तो उनकी यही मांग थी कि आयुर्वेद से उनका उपचार हो, तो पर वो आयुर्वेद का उपचार भी उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो आज अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। बापूजी इतने दिनों से एम्स में एडमिट रहे, पिछले 1-1.5 महीने से बापूजी वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे थे। देश की जनता इतने दिनों से न्यायपालिका पर भरोसा रख करके, हम सभी साधक इसी सरकार से यही उम्मीद रखे थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अब तो अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। जहां एक और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको लिए कोर्टें खुल जाती हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाती है, वहीं बापूजी जो पूरा जीवन जिन्होंने सेवा में रद्द कर दिया, ऐसे निर्दोष संत जिनकी उम्र, अब बेल के देखिए कई एस्पेक्ट होते हैं। एक तो बेल का एस्पेक्ट होता है कि जो कैदी है उसका कंडक्ट कैसा होता है, दूसरा एस्पेक्ट होता है उसका केस कैसा है। केस भी बापूजी के, आप ये देखिए केस आपके सामने है बापूजी का। जब बापूजी का केस आया कि कोर्ट में सारे तथ्य रखे भी गए, बापूजी यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर सत्संग कर रहे थे, उस समय की बात है। और उस समय का ऐसा माहौल बनाया गया कि बापूजी जो दुष्कर्म हुआ है उस समय की घटना ये बताई गई, जबकि बापूजी यहाँ पर इतने लोगों के साथ साक्षात प्रमाण है कि बापूजी सत्संग कर रहे हैं। दूसरी चीज, बापूजी के जो मेन जो केस का आधार होता है वो मेडिकल रिपोर्ट होती है। मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। दूसरी चीज, लड़की जो बापूजी भी वहां नहीं है और लड़की की भी जो टावर लोकेशन है वो बिल्कुल अलग बता रही कि वो कहीं किसी दूसरे से फोन पर बात कर रही है। और तीसरी, वही जो तथ्य है वो बिल्कुल छिपाए गए मीडिया में, वो भी सारे प्रमाण है। और इतने सारे तथ्य जो कि बापूजी का केस बिल्कुल झूठा और निराधार है। एक तो केस निराधार है, बापूजी की उम्र 87 वर्ष की है, बापूजी का कंडक्ट इतना अच्छा है, और इन सारे, और बापूजी इतनी अधिक गंभीर स्थिति में है, तो ये सारे तथ्य। और पांचवा एक तथ्य ये भी है कि जब किसी कैदी को जब सजा सुनाई जाती तो उसकी सजा अगर आधी हो जाती, आधी वो पूरी कर लेता है, तो उसको बेल का प्रावधान होता ही, उसका अधिकार होता है। बापूजी को इन सारे एस्पेक्ट जितने हैं, हर एस्पेक्ट चीख कर कह रहा है कि बापूजी को बेल मिलना उनका मानवाधिकार है, उनको बेल मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बापूजी को ना एक दिन की पैरोल, ना एक दिन की राहत मिल रही है। आज सर से पानी, सर तो आप लोग यहाँ पर आए, इसके पहले क्या कहाँ आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कैसा दिया? जब से बापूजी अंदर गए हैं तब से जन आंदोलन छोटे मोटे स्तर पर चलते रहे। हमें आशा थी, पर हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि एक ना एक दिन सुनवाई होगी। लेकिन आज स्थिति, आज जो पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आज बापूजी के स्वास्थ्य पर बात बनाई है, और इतनी अधिक गंभीर स्थिति में भी बापूजी को जरा भी राहत नहीं दी जा रही। एक सामान्य व्यक्ति को भी जो राहत मिलती है उसके लिए भी बापूजी को वो तक नहीं दी जा रही है। आज हमारी पीड़ा है, आज सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी इस पीड़ा को लेकर के आए हैं कि बापूजी की पीड़ा बापूजी के बच्चे नहीं देख सकते, और वो पीड़ा आज सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हुए, आज लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। इसी कारण है कि बापूजी के साथ अन्याय की आज पराकाष्ठा हो गई। 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा अन्याय है कि एक संत जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज सेवा में लगा दिया, जीवन के 50-50 साल जिन्होंने एक मिनट की भी राहत नहीं ली, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन पूरा झोंक दिया, ऐसे संत जिनको पूरे देश और दुनिया के लिए जो धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर संत, और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कि एक सामान्य व्यक्ति जैसा न्याय भी उनके साथ नहीं हो रहा है। जब अगर इससे नहीं आप लोगों का काम बनता है तो आप आगे का क्या रणनीति आप लोगों ने? अभी तो ये आपने बिल्कुल शुरुआत ही देखी, अभी तो एक बिल्कुल ट्रेलर है। अगर ये बापूजी को न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि बच्चे अभी तक बापूजी के साधक जो थे वो शांत इसलिए थे क्योंकि हमारे बापूजी ने शांति का मार्ग बताया, तो हम शांति से धैर्य रख करके बापूजी की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। लेकिन आज बापूजी के स्वास्थ्य पर बात बनाई है, अब बापूजी के बच्चे अब शांत रहने वाले नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर आज भी विनती कर रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी से हमारा विरोध नहीं, बस हमारी यही मांग है कि बापूजी के साथ न्याय हो, जो सच्चाई है वो सामने आए और बापूजी शीघ्र रिहा किए जाए। देखिए, हमारा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम केवल अपने बापूजी के लिए न्याय चाहते हैं। हमारा वही मुद्दा है कि हमारे बापूजी को न्याय मिला, एक निर्दोष संत को जो सताया जा रहा है उनको राहत दी जाए। बस हमारा कोई राजनीतिक, पॉलिटिकल हमारा कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए।